I am very much proud, feeling proud to over here to play my this instrument. It's a greatness of our Rais Khan Sahab and the school who has given me an opportunity to perform here before all of you, all respected my members, listeners and spectators. मैं अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ मालकौंस राग से। मैं अपने गुरु, सभी गुरुओं को, आप सभी को नमन करता हूँ और अपना कार्यक्रम शुरू करता हूँ। मुझे परिवार के बहुत लोगों का बहुत सहायता मिला, मित्रों का सहायता मिला, समाज में भी सहायता मिला। पुणे शहर में मुझे बहुत कुछ मिल गया 10 साल में। साज बजता है तो चारों तरफ गूंजता है। जब जाने लोग तो कुछ लोग आने लगे, कुछ लोग बुलाने लगे। लेकिन हाँ, मैं एमेचर आर्टिस्ट की तरह था, आज भी हूँ एमेचर आर्टिस्ट की तरह। मैं कभी इसे प्रोफेशन में लिया ही नहीं। जो भी कुछ दान है मेरे गुरुओं का दान है, मेरे बंधुओं का दुआ है और मेरे माता पिता गुरु का आशीर्वाद है। कम फॉलो ज़्यादा हो गया। संगीत से लगाव होना इसका कारण था मेरी माँ को संगीत से बहुत लगाव था। और हर बंगाली फैमिली में रविंद्र संगीत एक टिपिकल स्टाइल है जो हर घर में बच्चों को सिखाई जाती है कि तुम ये गाना सीखो, वो गाना सीखो। तो लेडीज़ को तो खासकर इसलिए सिखाई जाती थी कि उसकी शादी में पूछा जाएगा कि तुम गाती हो कि नहीं।
तो हमारे नाना जी बहुत इंटरेस्टेड रहते थे, वो डॉक्टर थे हमारे नाना जी, लेकिन माँ को लेकर के माँ कलकत्ते में अपने नानी के यहाँ रहती थी। वहाँ हेमंत कुमार जी के वाइफ, मतलब हमारे हेमंत कुमार मुखोपाध्याय मुखर्जी साहब के वाइफ बेला मुखर्जी दीदी माता जी, वो आती थी हमारे माँ के घर में, मौसी माँ मतलब दादी के घर में, नानी के घर में, और वहाँ वो हमारे माँ को सिखाती थी। तो माँ बड़ी अच्छी गाती थी। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ हारमोनियम लेके कभी कभी बैठती थी, बैठती नहीं थी, वो ज़बरदस्ती हम बैठाते थे। तो माँ को पसंद नहीं होता था, क्योंकि ससुराल में तो उसका लगाव उसी दिन का था जिस दिन उनका शादी का फिक्स हुआ। तो एक दिन गाना सुना गया, उसके बाद से माँ शायद वो हारमोनियम गिफ्ट में ही पड़ा रहा, दादा का नाना जी का दिया हुआ। माँ धीरे धीरे हम माँ को थोड़ा ये करने लगे, बोलने लगे माँ को, माँ तुम थोड़ा थोड़ा बजाओ, हमको सिखाओ। तो हारमोनियम बजाना माँ गाती रहती थी और बड़ा अच्छा गाती थी। तो मैं माँ के साथ में गला मिलाता था। ऐसे ही चलता था हम लोगों का माँ बेटे का जीवन। मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करता था, चूँकि संगीत के शिक्षक कुछ मिले नहीं, और माँ ने भी सिखाना वैसे कुछ पद्धति के तरह अंतर्गत नहीं बता पा रही थी, समय नहीं मिलता था मेरी माँ को। तो ऐसी स्थिति में मैंने फुटबॉल और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। पापा को फुटबॉल शॉकर बहुत पसंद था, तो पापा मुझे बहुत ज़्यादा उसमें प्रमोट करने लगे कि अच्छा बेटा फुटबॉल खेलना सीख जाओ। तो मैं फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। ए डिवीज़न लीग तक गया, मैं वहाँ खेलता था। अचानक एक फाइनल मैच में मुझे मेजर इंजरी हुई, नी इंजरी। बूट के स्पाइक्स उस समय लोहे के होते थे, स्पाइक से मुझे मारा गया और मैं बराबर के लिए मेरा फुटबॉल छूट गया। ये कहानी उस समय मैं 9th 10th में पढ़ता था, उस समय की बात है। फिर मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम आ गया। मैं मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम का तैयारी करने लगा, एग्ज़ाम पास कर गया। तो सोचा कि करूं क्या मैं, फुटबॉल खेल नहीं सकता, कोई खेल मुझसे हो नहीं सकता है। तब मैंने सोचा कि थोड़ा संगीत में जाना चाहिए। उस बीच मुझे एक पथ प्रदर्शक मिले, निताई बाबू करके। वो सरकार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, बिहार सरकार में रजिस्ट्रार थे। बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे। तो हमारे घर में आना जाना उनका था काफ़ी। तो एक दिन हमको देखा कि हम ऐसे ही गुनगुना रहे हैं घर में बैठे बैठे अकेलापन में। तो पूछा कि तुम गाना वाना गाते हो क्या? हम गाना तो नहीं गाता हूँ काका, लेकिन मैं थोड़ा बहुत संगीत से मन करता है कि संगीत सुनूं, ये सुनने का मुझे एक नशा है। तो बोले ऐसा काम करो, तुमको मैं एक साज बोलता हूँ, बहुत आसान साज होगा। तो बोले कि कौन सा साज है? तो गिटार। उस समय गिटार, ये हवाईयन गिटार बहुत प्रचलन में आया था। हमारे गुरुजी सुनील गांगुली सर, बहुत नाम था उनका गिटार हम लोग सुना करते थे रेडियो में। 1:50 से 2 बजे तक का उनका वादन चलता था रेडियो का। और रेडियो में वैन शिपले साहब, हमारे हजारा सिंह साहब, इन लोगों का हमेशा प्रोग्राम बजता रहता था। तो मुझे कुछ मोटिवेशन उस सबको सुनते हुए लगा कि हम भी कोशिश कर सकते हैं। और मैंने कोशिश करने के लिए उनको आग्रह किया कि काका आप कहाँ ले जाना चाहते हो तो मुझे लेके चलो। तो हमारे मोहल्ले में ही एक गुरुजी, हमारे पंडित पंकज दत्त साहब रहते थे। ओरिएंटल फायर इंश्योरेंस में डीजीएम थे, नौकरी करते थे और ये मेरी तरह शौकिया गिटार बजाते थे, बहुत अच्छा बजाते थे। तो मिसेस आशा लता बोस उनकी सिस्टर थी, जो कि मगध महिला की प्रिंसिपल एक समय हुई थी। तो हम लोगों का जाना आना उनके साथ में बहुत होने लगा। तो मैंने उनके पास गिटार का कहाँ से व्यवस्था होगा, तो गिटार का व्यवस्था हुआ कि भाई ऐसा करो, अभी तो पापा बोले कि अभी तो मैं खरीद के दे नहीं सकता, तुम देखो कहीं से व्यवस्था कुछ कर सकते हो तो हम कहें कि कहाँ से व्यवस्था करें। तो उस बीच हमारे छोटे चाचा थे कलकत्ते में,
वो कभी सीखते थे, उनके पास एक लिग्ना गिटार रहता था। वो लिग्ना गिटार उनसे मैंने बोला कि काका आप तो बजाते नहीं, मेरे को दोगे क्या? बोले ठीक है ले जाओ, लेकिन हमको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लौटा देना। हम उसको लिए और बिना बक्से का, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। आके पटना आए, पटना में एक कारपेंटर को बुला करके घर में उसका ब्रिज में स्क्रू लगा करके बजाना चालू कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। मैं रात को भी बजाने लगा, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस घर में होने लगा। पापा उठ जाते थे, मम्मी उठ जाती थी, पापा तो बोले कि रात को तुम पढ़ाई छोड़ के ये सब बजा रहे हो। तो हम कहे नहीं पापा, मैं 11 साढ़े 11 तक पढ़ लिया हूँ, उसके बाद बजाता हूँ। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे बजाना शुरू किया। और क्या करता था कि कपड़े लपेट लेता था मैं, बैंडेज यहाँ पे, ताकि इसका आवाज़ नहीं निकले, और उस पर बजाने लगा। रात को 2 बज जाता था, 3 बज जाता था, ध्यान ही नहीं जाता। इस तरह मेरा इस पर बहुत ज़्यादा समय बीतने लगा, और मैं समझता हूँ कि 6-7 महीने में ही अच्छा बजाने लगा, लोगों के अनुसार। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों के अनुसार। और मुझे वो निताई काका ने मुझे ले करके, एक कालीबाड़ी हमारे यहाँ पटने में हुआ करता है, तो वहाँ पे उन लोगों का जॉइंट प्रोग्राम हुआ, उसमें मुझे बैठा दिया। और एक रविंद्र संगीत में कंपोजिशन में मुझे साथ में वायलिन था, गिटार था, और एक और कुछ इंस्ट्रूमेंट शायद था, तबला था, बजाने लगा। अच्छा बजाए, लोगों ने आके काफ़ी तारीफ की मुझे। वही मेरी शुरुआत थी ज़िंदगी की संगीत का। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।